एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। क्या ही धन्य नहीं जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं। लिखा क्या ही धन्य है जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूरे मन से उसके पास आते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलता है, पूरे मन के साथ, आधे मन के साथ नहीं। आधा मन क्या है? कुछ लोग कभी प्रेयर करी कभी नहीं कर ली, आज दिल नहीं था इसलिए नहीं की, आज दिल कर रहा है प्रेयर करने का तो कर ली, जब दिल करा नहीं, तो ये आधा अधूरा मन। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझे पूरे मन के साथ खोजोगे, जब तुम मुझे पूरे मन के साथ मेरे पास आओगे, परमेश्वर ने कहा वो धन्य है, वो आशीषित है जो पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चल रहा है। अगर एक व्यक्ति बार बार पाप में गिर रहा है, बार बार अपनी कमियों को दोहराए जा रहा है, बार बार वो कमियां जो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि ऐसा नहीं करना है, और वो व्यक्ति बार बार उसी कमियों को करा जा रहा है, तो वो पूरे मन के साथ प्रभु के पीछे नहीं है, वो अधूरे मन के साथ है। इसलिए परमेश्वर की वो आशीष उसकी लाइफ में नहीं है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या ही धन्य है वे। परमेश्वर ने कहा वो आशीषित है जो पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ होता है। अगर आप परमेश्वर की खोज में पूरे मन के साथ लग रहे हो तो आपको आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप पूरे मन से परमेश्वर का पीछा कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कमियां करोगे, कुछ पाप करोगे, कुछ गुनाह करोगे, तुम्हें लगेगा कि मेरा जीवन आसान हो जाएगा, यहाँ से मेरा जीवन इजी हो जाएगा अगर मैं ये काम करूं, और चाहे भले परमेश्वर का वचन वहां टूट रहा हो। आपको पता है जब एक व्यक्ति पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में लगता है, परमेश्वर ने कहा है तू पहले स्वर्ग राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं अपने आप तेरे पीछे चल कर आएगी। जब हम पूरे मन से परमेश्वर के राज्य की खोज में लग जाते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा उसके घर में आकर उसकी बंदगी कर कर जब पूरी खोज से हम लग जाते हैं, परमेश्वर ने कहा बाकी वस्तुएं अपने आप तेरे पीछे पड़कर आएगी। तुम्हारी लाइफ में दुख है तो तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में दुख चल रहा था इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए मैं परमेश्वर के घर में नहीं चल रहा क्योंकि मेरी लाइफ में दुख है। परमेश्वर ऐसे इमोशनल से तुम्हारे खुश नहीं होता, बल्कि नाराज होता है कि तुम अपने दुखों को देखकर परमेश्वर से पीछे हो। यीशु मसीह की लाइफ में बहुत से दुख आए, बहुत सी ऐसी तकलीफें उसने सही, लेकिन वचन कहता है कि वो परमेश्वर के अपने पिता के एक एक वचनों को पूरा करता चला गया पूरे मन के साथ। जिस रीति से परमेश्वर ने जिन कामों के लिए भेजा था इस धरती पर अपने बेटे को, एक एक वचन को उस प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक एक वचन पूरा किया, इसलिए आप और मैं और ये दुनिया बचाई गई है। वो पूरे मन के साथ उसके खोज में था। अगर आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को चाहते हैं, परमेश्वर से अपने छुटकारे को चाहते हैं, तो आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी। तुम्हारी लाइफ में दुख है, तकलीफ है, जैसे भी हालात क्यों ना है, तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना होगा। वैसे ही प्रार्थना करनी होगी, बंदगी करनी होगी, उसकी बंदगी में चलना होगा। तो परमेश्वर जब देखता हम पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब वो हमारे जीवन में आशीषों के रास्ते खोलता है। उसने कहा क्या ही धन्य है जो पूरे मन से उसके साथ चलते हैं। बाइबल कहती है आयुब की लाइफ में इतना दुख था, इतनी तकलीफें थी, लेकिन वो फिर भी पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चला। पूरे मन के साथ, उसकी दुख में, उसकी कलेशों में से कोई मतलब नहीं था। वो पूरे अपने हर हालातों में, हर चीजों में, हर एक चीजों में, सब चीजों में परमेश्वर के साथ खड़ा रहा वो। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसी आयुब को 2 गुना आशीष दी थी। उसी आयुब को परमेश्वर ने 2 गुना आशीषित किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगा हुआ था। जब एक व्यक्ति पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में चलता है, परमेश्वर उसी के रास्ते खोलता है। जब व्यक्ति परमेश्वर की खोज में पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरे हृदय से उसके साथ चलता है,
आयुब की पत्नी ने उस पर गुड़गुड़ाया और बोला, उसकी पत्नी ने कहा, तू अपने परमेश्वर की निंदा कर, तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, फिर भी तू इतने दुख ले रहा है, अब तो तू अपने परमेश्वर की उसके मुंह पर निंदा कर। उसने अपनी स्त्री को भी जवाब दिया है, तू क्यों मूर्ख स्त्री से की, क्यों तू मूर्ख स्त्री किसी बातें करती है। उसने कहा, क्या एक परमेश्वर से जिससे हम एक हाथ से सुख ले उससे दुख ना ले? क्या यही हमारे लिए काफी है कि परमेश्वर सुख दे तो हम परमेश्वर परमेश्वर करें, जब थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग जाए? आयुब ने साफ इनकार किया, उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर परमेश्वर की निंदा नहीं की। आज बहुत से लोग अपने परिवारों से इमोशनल हो जाते हैं। एक परिवार का मेंबर अगर कुछ बोल दे, वो परमेश्वर में नहीं बनता, वो परमेश्वर में नहीं चलता, प्रार्थना उसकी कम हो जाती है, वो परिवार के इमोशनल में डूब जाता है। लेकिन परमेश्वर परिवार के इमोशनल से हमारे खुश नहीं है। वो खुश है तो जब हम पूरे मन के साथ उसकी खोज में चल रहे हैं। आयुब ने अपनी पत्नी को बोला, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। और चेक करो, जब आयुब पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में रहा, जब आयुब पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में चलता गया, वचन कहता है उसी आयुब ने 2 गुना आशीष को पाया था अपने जीवन में। आज जब कलीसिया आप पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में चलते हो, अपने पूरे हृदय के साथ, चाहे आपकी लाइफ में कैसा ही सताव क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कैसा ही दुख क्यों ना हो, जब आप पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में वो रास्ते खोलता है जो रास्ते आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा। आपको पता है, रूत ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। रूत ने कहा था कि अपनी सास को कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और वो पूरे मन के साथ परमेश्वर के पीछे चली। परमेश्वर ने ऐसा रास्ता खोला उसके लिए, जिस खेत में वो पाले चुप कर अपना पेट पालती थी, अपनी सास का पेट पालती थी, उसी खेत की वो मालकिन बन गई थी, उसी खेत की वो रानी बन गई थी, जिस खेत से वो पाले चुप कर खाती थी। परमेश्वर ने उसी व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी थी, क्योंकि वो पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में थी। आज भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में चलते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है। परमेश्वर ये देखता है कि जब हम पूरे मन से परमेश्वर की खोज में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में वो रास्ते साफ करता जाता है जो रास्ते शैतान के द्वारा बंद किए जाते हैं। परमेश्वर उन चीजों को खोलता जाता रास्तों को। इसीलिए उसने कहा, तुम पूरे मन से आओ मेरे पास तो तुम आशीषित हो। क्या ही धन्य है वो, यानी आशीषित है वो व्यक्ति जब पूरे मन के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहा है। जब खुदा के घर में हम आ रहे हैं, परमेश्वर के घर में हम चल रहे हैं, परमेश्वर के घर में आकर अगर हम समय से आकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, हमें पता है कि इस टाइम जाना, हमें 1 घंटा परमेश्वर की वर्शिप करनी है, हमें पूरा आराधना करनी है, हमें पूरे मन से उस खुदा के नजदीक चलना है। आपको पता है, बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति वर्शिप करता है, आराधना करता है परमेश्वर की, आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर उनके बंधनों को खोल देता है। वचन कहता है कि पौलुस और सिलास आधी रात को, जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और जब उन्होंने आराधना की, वचन में लिखा उनकी बेड़ियां खुल गई। उसी टाइम उनकी बेड़ियां खुल गई, उस आराधना ने उसे आजाद कर दिया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की वर्शिप करता है, जब परमेश्वर की आराधना करता है, वो इसी तरह से जब पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसकी बेड़ियों को खोल देता है। आपको पता है, यहोशू जब कनान में अपने लोगों को लेकर जा रहा था, परमेश्वर ने उसे बोला था, कनान में तुम प्रवेश करोगे, लेकिन एक ऐसी दीवार थी, उसमें प्रवेश करने के लिए उस दीवार को लांघना जरूरी था। और परमेश्वर ने उसे बोला कि तुम ये द्वार ऐसे पार नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा कि जब मेरे लोग जाएंगे तो मेरे लोग को बोलना कि वो इस दीवार के 7 चक्कर काटे। 6 दिन एक चक्कर, और जब 7वां दिन आए तो 7 चक्कर काटना, और मेरी स्तुति करते हुए इस दीवार के चारों तरफ काटना, यानी आराधना करते हुए। और वचन में लिखा, जब यहोशू ने इस तरह से अपने लोगों को बोला परमेश्वर की आवाज देकर कि परमेश्वर हमें इस तरह से कहता है चलने के लिए कि हमें इस दीवार के चक्कर लगाने हैं, और जब मैं बोलूं यहोशू ने कहा, तो तुम्हें परमेश्वर की स्तुति जोर जोर से करना है। और जब वो 7वां चक्कर 7वें दिन दीवार के चारों तरफ लगा, वचन में कहता है जब वो स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, वो दीवार उसी टाइम गिर गई, उसी टाइम गिर गई। आपके शत्रु गिरा दिए जाते हैं जब आप परमेश्वर के पूरे मन से आराधना कर रहे होते हैं। आपके शत्रुओं की योजनाएं गिरा दी जाती है जब आप पूरे मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं।
वो दीवार शत्रुओं की, जहां परमेश्वर के अपने लोगों को लेकर जाना चाहता था, उन्होंने आराधना की और वो पूरी दीवार ऐसे गिर गई मानो कि कोई भूकंप आया हो। लेकिन वो चीजें परमेश्वर की आराधना के द्वारा संभव हुई, परमेश्वर की आराधना के द्वारा वो चीजें गिरी। आज अगर आप खुदा के घर में टाइम से आकर आराधना अटेंड नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं पता कि तुम उस चीज को नहीं तोड़ पा रहे हो, उस शत्रु की दीवार को नहीं गिरा पा रहे जो तुम्हें रोक रही है तुम्हारी आशीष के देश में ले जाने से, जो तुम्हें रोक रही है तुम्हें बरकत के देश में ले जाने से। वर्शिप करी, दीवार उसी टाइम गिर गई और वचन में लिखा है वो लोग उसी टाइम कनान में प्रवेश करके वर्शिप करते करते हुए, क्योंकि वो रुकावट दूर हो चुकी थी उनके जीवन से। आपकी लाइफ में क्या है, क्या रुकावट चल रही है, क्या नहीं चल रही है? अगर आप पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में से वो दीवार जो आपको आशीषित होने से रोक रही है गिरा देता है। वो वर्शिप दीवारों को गिरा देने की सामर्थ्य रखती है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसने कहा जब पूरे मन से तुम मेरी खोज करोगे, पूरे मन से उसकी आराधना करो, उसके घर में आओ, उसकी वर्शिप को, जो 1 घंटा वर्शिप उसे अटेंड करो, पूरे मन के साथ वर्शिप करो, परमेश्वर दीवारों को गिरा देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन से बाहर काम नहीं करता। जब तक हम उसके वचन को पूरा नहीं करेंगे वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। वो अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है, वो अपने वचनों को पूरा करना जानता है कि कौन व्यक्ति उसके वचन को किस तरह से पूरा कर रहा है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे बंधन यूं टूटते जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते जाएंगे। परमेश्वर ने बोला था कि मैं कनान देश में अपने लोगों को लेकर जाऊंगा। उन्हें लग रहा था कि कनान देश में कैसे संभव होगा। परमेश्वर ने एक तरीका बताया था, अपने पूरे मन से वर्शिप करना उस दीवार के चारों तरफ। जब तुम दुखी होते हो, जब तुम बीमार होते हो, अपने घर में भी परमेश्वर की आराधना करो। पहले उसकी हजूरी में बैठकर पूरे मन से वर्शिप करो, उसकी हजूरी में बैठकर। जब तुम पूरे मन से परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उसकी आराधना करोगे, वो बीमारी की दीवार भी गिर जाएगी, वो कर्जे की दीवार भी गिर जाएगी, वो जादू टोने की दीवार भी गिर जाएगी जो तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें आशीषित होने से रोक रही है, वो गिर जाएगी। परमेश्वर आज चाहता है अपने लोगों से कि उसके लोग इस तरह से उसके पीछे चले, उसकी वर्शिप को करके, उसकी आराधना को करके। इसलिए भजन संहिता में परमेश्वर ने कहा, क्या ही धन्य है वो जो पूरे मन से उसके साथ चलता है। उसने यिर्मयाह 29 अध्याय में उसके 10 वचन में बोला, कह रहे जब बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने के बाद मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी में भेजा था बेबीलोन की, और परमेश्वर ने बोला 70 वर्ष के पूरे होने के बाद मैं तुम्हारी स्तुति लूंगा। और उसने आगे बोला, उसके 11 में लिखा, उसने कहा जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। ये वचन हर लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। उसने 29 11 में बोला, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं मैं जानता हूं वे हानि की निवारण कुशल की है। उसने कहा आगे 12 में बोलता है, तुम उस समय मुझे पुकारोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर ने कहा उन लोगों को जो पूरे मन से मेरे पास आ रहे हैं उनके लिए सारी योजनाएं जो है वो भली होगी, जो परमेश्वर उनकी लाइफ में कर रहा होता है। वो सारी योजनाएं परमेश्वर उनके लिए भली करता है जब व्यक्ति पूरे मन के साथ परमेश्वर के पीछे चलता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चल। फिर से बोलो कि पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चल। जब तू पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलेगा तो परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोलेगा और उन दीवारों को गिराएगा जो तेरे आगे खड़ी है, जो तुझे फलवंत होने नहीं दे रही है, जो तेरी बीमारी से तुझे छुटकारा लेने नहीं दे रही है। जब तू पूरे मन से
परमेश्वर की आराधना करेगा तो वो दीवारें गिरेगी। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरे मन के साथ परमेश्वर की खोज में लगो। तुम्हारे हालात चाहे कैसे क्यों ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ में दुख है सुख है, क्या चल रहा है क्या नहीं, भूल जाओ उसे। पूरे मन के साथ परमेश्वर के पीछे, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के पीछे चलते जाओ। परमेश्वर उन्हीं लोगों को देखकर ज्यादा खुश होता है जो अपने दुख में भी पूरे मन के साथ परमेश्वर का पीछा कर रहे होते हैं, अपने हर हालातों में परमेश्वर का पीछा कर रहे होते हैं। उन्हीं की लाइफ में आशीषें हैं जिन लोगों ने अपने दुखों में भी, अपने हर हालातों में भी अपनी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के कामों को करना नहीं छोड़ा, पूरे मन से परमेश्वर के साथ चले गए। उन्हीं लोगों ने अपने रास्तों को साफ होते हुए देखा है। आयुब ने अपने पारिवारिक इमोशनल में आकर परमेश्वर की निंदा नहीं करती थी। ठीक है, मेरी पत्नी ठीक ही कह रही होगी क्योंकि परमेश्वर ने दिया ही क्या है हमें, हमारे पशु मर गए, बच्चे मर गए, बिजनेस खत्म हो गया, सब चीजें चली गई, परमेश्वर ने दिया ही क्या है। वो अगर अपनी पत्नी की बातों में आकर वो कुड़कुड़ा जाता तो वो दोगुनी आशीष ना पाता। लेकिन एक था जो अपनी पत्नी की बातों में आ गया था, उसका नाम था आदम। वो अपनी पत्नी की बातों में आया था। उसकी पत्नी ने कहा, अरे इस फल को तोड़कर खा ले, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम हम उसके समान बन जाए। और वो अपनी पत्नी के इमोशनल में आकर वो भी साझा हुआ उस पाप में। जिस पति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और पूरे मन से परमेश्वर के पीछे नहीं रहा, उसकी लाइफ में बंधन आए, श्राप आए। चेक कर लेना, आदम और हव्वा की लाइफ में श्राप आए थे क्योंकि वो पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चले। आदम इमोशनल हो गया होगा अपनी पत्नी को लेकर, मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहती है, सही कह रही होगी, और उसने फल को तोड़कर आदम और हव्वा ने एक साथ उन्होंने खा लिया। और एक आयुब था जिसने अपनी पत्नी की बातों में आकर ये बातें नहीं मानी। उसकी पत्नी खुद कह रही थी उसे कि तू परमेश्वर के मुंह पर निंदा कर, तेरा खुदा तुझे दुखी दे रहा है, कर क्या रहा है तू क्यों परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है। कह रहा तू अपने परमेश्वर के मुंह पर अपनी निंदा कर। उसने जब ये वर्ड बोले होंगे, सोचो आयुब हो सकता है उस समय प्रार्थना में बैठा हो, उसने कहा अब तो अपने परमेश्वर के मुंह पर निंदा कर। वो प्रे कर रहा होगा और उसकी पत्नी उसे कह रही है तू निंदा कर, तू क्यों परमेश्वर को धन्य कह रहा है, तू क्यों परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उसे कह रही है तू उसके मुंह पर निंदा कर, कुड़कुड़ा अब उस पर, तेरे शरीर में भी बीमारी डालती है, फोड़ों से फुंसू से तेरा सारा शरीर जा रहा है, तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है। उसकी पत्नी ने बोला निंदा कर, लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ इमोशनल नहीं हुआ और परमेश्वर ने उसे दोगुनी आशीष दी, और जो अपनी आज्ञा तोड़ दी वो अदन की वाटिका भी उससे छीन ली। आज भी परमेश्वर ये चीजें चेक करता है कि अगर तुम किसकी बातों में आकर तुम परमेश्वर को पीछे रख रहे हो और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, तो तुम पीछे हो, परमेश्वर नहीं। फिर परमेश्वर पर दोष मत लगाए कि परमेश्वर ने किया ही क्या है। परमेश्वर कह रहा है तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे तो आशीषित होगे, आधे अधूरे मन से नहीं। वो लोग नहीं बनना हमें कि जब आशीषें मिल रही है तो परमेश्वर परमेश्वर, और जब आशीषें नहीं मिल रही, कोई दुख आ गया तो परमेश्वर की नहीं लगे। परमेश्वर ने मिला ही क्या हमें चलकर इतने टाइम से, परमेश्वर ने किया ही क्या हमारे जीवन में। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता, वो चाहता है जो पूरे मन से उसकी खोज करे। परमेश्वर परिवार इमोशनल से हमारे खुश नहीं है कि हम अपने परिवार के हालात देखते जाए, क्या हो रहा है प्रभु, मैं भी इमोशनल हो जाऊं। हाँ परमेश्वर ठीक है, तू मेरे दुख को देखेगा, मैं तो इमोशनल हो रहा हूँ, परमेश्वर भी इमोशनल हो जाएगा और मेरे जीवन में काम कर देगा। वो पारिवारिक इमोशनल नहीं देखता। अब्राहम ने अपने परिवार को छोड़ा था, खुद परमेश्वर ने कहा था अपने पिता के घराने को छोड़, और वो उसे छोड़ कर गया था, इमोशनल नहीं हुआ था। वचन कहता वही अब्राहम आशीषित भी हुआ था और संतान की, बेटे की, इसहाक की आशीष भी उसी ने पाई थी क्योंकि वो परमेश्वर के साथ पूरे मन के साथ चला था। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन के साथ उसके साथ चले, पूरे मन के साथ उसकी खोज में लगे रहे। परमेश्वर आज भी हमसे यही चाहता है। अपने पड़ोसी को बोले कि जब तू पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ चलेगा तो परमेश्वर तेरे लिए और उन कामों को पूरा करेगा जो तेरे लिए परमेश्वर। दीवार यरीहो की किसके द्वारा टूटी थी? आराधना के द्वारा, पूरे मन से। परमेश्वर ने ऐसी आवाज दी है हमें इस तरह से चलना है, ठीक है। वो दीवार गिरी गई और वो ऐसी दीवार थी, इतनी मोटी दीवार थी, वो उस दीवार पर एक साथ थे 7
रथ और बग्गी एक साथ चल सकते थे, वो इतनी मोटी दीवार थी। जब दो घोड़े जुत रहे हो, वो एक रथ बग्गी होता, ऐसे वो इतनी मोटी दीवार थी। और सोचो टूटी किसके द्वारा? सिर्फ परमेश्वर की स्तुति के द्वारा। तो तुम्हें लग रहा होता है कि मेरी बीमारी बड़ी है, तुम्हें लग रहा बड़ी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की वर्शिप करना तुम्हारे बड़े गढ़ों को भी तोड़ देता है जो तुम्हारी लाइफ में काम कर रहे होते हैं। वो गढ़ कितना ही कैसा खुला, तुम्हें लग रहा था फलाने ने किया है, ढिमकाने ने किया है, ये नहीं गिरने वाला। परमेश्वर की महिमा करो, उसकी आराधना करो, वो गढ़ यूं टूट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। उन यरीहो के निवासियों को ऐसा लगा कि दीवार टूटी कैसे, ना कोई औजार चला, ना कोई हथियार चला, हुआ क्या? इतनी मोटी दीवार जो एकदम से गिर गई। परमेश्वर की आराधना में वो ताकत है। जब परमेश्वर की वर्शिप जिस जगह होने लग जाए, और जो जन परमेश्वर की वर्शिप पूरे मन से करने लग जाए, वो बड़े गढ़ों को तोड़ देती है, बंधनों से आजाद कर देती है, और पूरा छुटकारा देती है, और पूरी जीत हासिल करवाती है, जैसे उसने अपने लोगों को करवाया। यरीहो की दीवार गिरी और कनान में प्रवेश हुए, और अपना कब्जा उन्होंने उन आशीषों पे कर लिया था जो आशीष पर। हालेलुया, हालेलुया। एक नहम्याह परमेश्वर का दास कर रहा, उसे संदेशा मिला कि परमेश्वर के यरूशलेम की दीवार जो है, यरूशलेम की दीवार जो है टूटी हुई है, वो अंदर दुखी हुआ। उसने प्रार्थना की, उस दीवार को जो टूटी हुई, उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर इस दीवार पर फेवर लिया। और वचन कहता, राजा ने कहा जितनी तुझे जरूरत होगी, जिन लोगों की तुम्हें जरूरत होगी, जिन चीजों की जरूरत होगी, मैं तुझे। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर की दीवार बनाने की बात कर रहा है। एक व्यक्ति आराधना कर रहा है, परमेश्वर एक दीवार को गिराने की, तोड़ने की बात कर रहा है। नहम्याह प्रार्थना कर रहा था। वो शहरपनाह क्यों बनाई जाती थी? शहरपनाह इसलिए होती थी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि लोग सुरक्षित रहे। एक हुई थी, यानी परमेश्वर के लोग सुरक्षित नहीं थे। नहम्याह ने प्रार्थना की पहले, और परमेश्वर ने रास्ता खोला। उस दीवार को नहम्याह ने बनाकर खड़ा कर दिया अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। आज भी एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके चारों तरफ सुरक्षा की दीवार को खड़ा कर देता है, वो उसे सुरक्षित रखता है। प्रार्थनाओं को रखा नहम्याह की प्रार्थना के द्वारा, वो सुरक्षित रहे। एक सुरक्षा की दीवार परमेश्वर ने चारों तरफ उस यरूशलेम के बना दी। नहम्याह का लोग विरोध कर रहे थे, नहम्याह को लोग मारने तक सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे उसके विरोधी, उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसने कोई मतलब नहीं था। उसने अपने लोगों को परमेश्वर में इतना खड़ा किया हुआ था, लोगों को डराया जा रहा था कि ये दीवार नहीं बननी चाहिए, ये दीवार टूटी की टूटी रहनी चाहिए। राजा डराने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन नहम्याह ने अपने लोगों को परमेश्वर में वचन में इस तरह से मजबूत किया था कि वो लोग पूरे मन से परमेश्वर के साथ चल रहे थे। एक हाथ से वो काम कर रहे थे, और एक हाथ से चारों तरफ वो सुरक्षा के लिए खड़े थे कि कोई भी अगर वैरी हम पर अटैक करता तो उस चीज के लिए भी हम तैयार है। तो ऐसे वो लोग परमेश्वर के खड़े थे, और परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के दास नहम्याह ने प्रार्थना की थी, और वो दीवार सुरक्षा की बनकर तैयार हो गई थी। जब पूरे मन के साथ खोज करते हैं, परमेश्वर इस तरह से काम करता है।